दुल्हन का घूंघट उठाते ही उसका पति खुशी से पागल हो जाता है। दुल्हन बहुत ही सुंदर थी। उसके चेहरे को देखते ही बोलता है, हे भगवान, कितनी खूबसूरत हो तुम। दोस्तों, तभी उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है, क्या हुआ? उसके हाथों को अपने हाथों में थाम लेता है और बोलता है कि मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, मैं तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे दूंगा। दोस्तों, तभी वो लड़की कहती है कि आज रात आप मुझे जितनी खुशियां देना चाहो दे दो, मुझसे जो भी लेना चाहो ले लो, आपका मुझ पर पूरा हक है, लेकिन कल मेरी लाश को मेरे मायके भिजवा देना। दोस्तों, कहानी बहुत दर्द भरी है। आप सबकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। कहानी शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के जिला बस्ती को एक थाना लगता है गौर। उसी गौर थाना क्षेत्र से 4 लड़कियां रोज कॉलेज बस्ती शहर जाया करती हैं। चारों लड़कियां एक ही उम्र की थी, एक ही गांव की थी। चारों लड़कियां BSc फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। कॉलेज गांव से 20 किलोमीटर दूर था। कॉलेज जाने वाले रास्ते के बीच एक नदी पड़ती है। नदी का नाम कुवानो है। नदी पर एक पुल बना है। पुल की खास बात यह है कि उस पर से जो नज़ारा देखने का होता है काफ़ी सुंदर मनमोहक होता है। इसको हम सेल्फी पॉइंट भी कह सकते हैं। लोग यहाँ सेल्फी लेने के लिए आते रहते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ मछुआरे मछली पकड़ने आते रहते हैं। दोस्तों, ये चारों लड़कियां मौज मस्ती करते हुए अक्सर उस पुल पर रुक जाया करती हैं। एक दिन जब ये लड़कियां पुल पर मस्ती कर रही थी, इनकी नज़र मछली पकड़ने वाले मछुआरों पर पड़ी। मछुआरों में एक बहुत सुंदर लड़का होता है जो मछली पकड़ रहा था। उसका नाम सोनू निषाद था। उस लड़के में पता नहीं कौन सी खासियत थी, वो सबसे ज्यादा मछली पकड़ता था। दोस्तों, इन चारों लड़कियों में एक लड़की का नाम मुस्कान था। मुस्कान को भी मछली पकड़ना अच्छा लगता था। एक दिन मुस्कान सोनू के पास जाती है, बोलती है, मुझे भी मछली पकड़नी है। तो सोनू बोलता है, ये लड़कियों का काम नहीं है, तुम डर जाओगी। तो सोनू मुस्कान की खूबसूरती के सामने मना नहीं कर पाता है। तो सोनू बोलता है, आ जाओ। मुस्कान को सोनू मछली पकड़ने वाला कांटा दे देता है, उसकी मछली पकड़ने में मदद करता है। फिर मछली पकड़ने के बाद मुस्कान अपने घर चली जाती है। दोस्तों, यहीं से सोनू के दिल में कुछ कुछ होने लगता है। सोनू मुस्कान के ख्यालों में खो जाता है। मछली निकालते वक्त कैसे उसके हाथों में मुस्कान का हाथ था जो वो उसे छू रही थी। दिल को कितना सुकून मिल रहा था। अगले दिन सुबह फिर सोनू मछली वाला कांटा लेकर पुल पर जाता है। मुस्कान कॉलेज उसी पुल से जाती है तो सोनू को देखती है। तो सोनू को बोलती है, तुम जाना नहीं, मैं कॉलेज से जल्दी वापस आऊंगी। फिर 3 बजे वो लड़कियां कॉलेज से आती हैं। सोनू को वहीं मिलती हैं। चारों लड़कियां दौड़कर उसके पास जाती हैं। मुस्कान बोलती है सोनू को, मछली पकड़ना सिखाओ। सोनू मछली पकड़ने वाला कांटा मुस्कान को दे देता है। सोनू के हाथ मुस्कान के हाथों को टच करते हैं। सोनू फिर प्यार भरी फीलिंग महसूस करता है। उसके बालों को, आंखों को, गालों को देखता रहता है। अब मुस्कान हर रोज पुल पर सोनू से मिलने जाती रहती है। दोनों में एक दूसरे के प्रति प्यार जागने लगता है। एक दिन सोनू मुस्कान को प्यार का इजहार कर देता है। सोनू मुस्कान की प्रेम कहानी सारी हदें पार कर चुकी थी। इसी बीच मुस्कान के परिवार वालों को मुस्कान और सोनू की प्रेम कहानी का पता लग जाता है। मुस्कान के पिता और भाई पुल पर जाते हैं। वहां सोनू मछली पकड़ रहा था, उसको बहुत मारते हैं। तो सोनू बोलता है, मुझे क्यों मार रहे हो? तो मुस्कान का पिता बोलता है, तुम हमारी इज्जत के साथ खेलोगे। सोनू अब समझ चुका था, ये मुस्कान के पिता और भाई हैं। मुस्कान की फैमिली अमीर थी। सोनू को फर्जी केस में छेड़खानी मामले में जेल में डलवा देते हैं। दोस्तों, अब सोनू उनके रास्ते से हट जाता है तो वो लोग सोचते हैं अब तो मुस्कान की शादी कर देनी चाहिए, वही ठीक रहेगा। उन्होंने मुस्कान की शादी उत्तर प्रदेश में एक जिला बलरामपुर तय कर देते हैं। लड़के का नाम पंकज होता है। मुस्कान और पंकज की शादी करा दी जाती है। शादी के बाद सुहागरात वाली कहानी होती है। दोस्तों, सुहागरात वाली रात को पंकज को बहुत धक्का लगता है। पंकज बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? मैं तुम्हें ब्याह कर लाया हूँ। पहले तुम कैसी हो मुझे कोई मतलब नहीं है, अब तुम मेरी हो। इतना सुनते ही मुस्कान बोलती है, तुम कुछ भी कर लो, कभी तो मुझे अकेला छोड़ोगे, मैं अपनी जान दे दूंगी।
फिर मुस्कान अपनी सारी कहानी पंकज को बताती है कि एक सोनू नाम का लड़का है जिससे वह बहुत प्यार करती है। दोस्तों फिर पंकज कुछ देर बाद कमरे से बाहर चला जाता है। पंकज के कमरे से जाने के बाद सोनू कमरे में आता है और आवाज देता है, मुस्कान। सोनू की आवाज उसके कानों में पड़ती है तो मुस्कान उधर देखने लगती है। सोनू को देखते रह जाती है। फिर पंकज बोलता है, लो तुम्हारा सोनू आ गया। दोस्तों वो बेड से कूद जाती है, सोनू के गले लिपट कर रोने लगती है। अब मुस्कान की समझ में नहीं आता है ये सब क्या हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे सपना देख रही हो। तभी उस कमरे में अन्य 4 रिश्तेदार आते हैं। सारे लोग खुशी से ताली बजाते हैं। उसके बाद पंकज मुस्कान को सारी कहानी बताता है। दोस्तों उसी दिन सोनू जमानत पे घर आया था, शादी वाले दिन, और उसके बाद उसके कार्ड में उसका एड्रेस देखता है तो सीधा बलरामपुर पहुंच जाता है। वहां देखता है तो पंकज होता है जो लखनऊ में सोनू के साथ पढ़ता था। तो पंकज भी हैरान हो जाता है, मैंने इसको बुलाया भी नहीं, ये कैसे आ गया। तो पंकज सोनू से बोलता है, भाई कैसे हो तुम। सोनू अपनी सारी कहानी बताता है, कैसे उसे प्यार हुआ और कैसे उसकी फैमिली ने फर्जी केस में जेल में डलवा दिया। तो पंकज बोलता है, तुमने उस लड़की से शादी क्यों नहीं की। तो सोनू बोलता है, उसके परिवार वाले अमीर हैं, मुझे बहुत मारा, मुझे जेल में डलवा दिया। सोनू के हाथ में एक कागज का टुकड़ा था जो मुस्कान ने अपनी दोस्त के जरिए सोनू को भिजवाया था। पंकज वो कागज का टुकड़ा पढ़ता है जिसमें लिखा था, तुम जेल में हो, मेरी शादी हो रही है, लेकिन मुझ पर मेरे माँ बाप का अधिकार है, उसके लिए मैं शादी कर रही हूँ, लेकिन अगले दिन मेरी लाश मेरे दरवाजे पर होगी, ये वादा मैं तुमसे करती हूँ। ये कागज का टुकड़ा पढ़ने के बाद पंकज समझ जाता है ये सब तो मुस्कान ने मुझको बोला था। फिर पंकज अपने पापा के पास जाता है, पूरी कहानी बताता है। पंकज बोलता है, पापा अगर हम जबरदस्ती मुस्कान को अपने साथ रखेंगे तो भी ये मौका मिलने पर सुसाइड कर लेगी, क्या फायदा। इससे अच्छा तो हम मुस्कान को सोनू के साथ भेज देते हैं। पंकज के पिता सोनू को बोलते हैं, तुम चिंता ना करो, तुम्हारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हम तुम्हारे साथ हैं। सोनू और मुस्कान खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं, अपनी जिंदगी बसाते हैं। दोस्तों अगर आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।